नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम सब एक ऐसी पावन कथा के द्वार पर खड़े हैं जिसे सुनना मात्र भी जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि वह दिव्य कथा है जिसे गुरुवार के दिन श्रद्धा से सुनने वाला भक्त बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि गुरुवार का दिन गुरु का दिन होता है। यह दिन ज्ञान, धर्म, समृद्धि और सद्बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब कोई मनुष्य इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति देव की कथा सुनता है, तो उसके जीवन में छिपी हुई बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मन की अशांति शांत होने लगती है और भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। कहा जाता है कि संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी जीवन में स्थायी सुख नहीं आता। धन आता है पर टिकता नहीं, परिवार में प्रेम होता है पर शांति नहीं होती, बुद्धि होती है पर सही निर्णय नहीं हो पाते। ऐसे समय में गुरु की कृपा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज की यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, यह जीवन को समझने का एक दर्पण है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे अहंकार और अधर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं और कैसे श्रद्धा, धैर्य और भक्ति उसे फिर से उठाकर समृद्धि के मार्ग पर ले आती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरे मन से सुनिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए इस कथा में प्रवेश कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुवर्णगढ़। यह राज्य अपने वैभव, समृद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के खेतों में सोने जैसी फसलें लहलहाती थीं, नदियां सदैव जल से भरी रहती थीं और प्रजा अपने जीवन में संतोष और आनंद का अनुभव करती थी। उस राज्य का राजा था आदित्य केतु। राजा आदित्य केतु एक समय बहुत ही वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक माना जाता था। उसके पूर्वजों ने धर्म और नीति के आधार पर राज्य चलाया था, इसलिए सुवर्णगढ़ में हमेशा खुशहाली बनी रहती थी। राजा की पत्नी रानी सौम्या अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती, गरीबों को दान देती और राज्य की प्रजा को अपने परिवार की तरह मानती थी। रानी सौम्या का विश्वास था कि राज्य का वैभव केवल राजा की शक्ति से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से होता है। इसीलिए वह हर गुरुवार को व्रत रखती और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की पूजा करती थी। उनके चेहरे पर सदैव एक दिव्य तेज दिखाई देता था और प्रजा उन्हें माता के समान सम्मान देती थी। राजा और रानी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था वीरांश। राजकुमार वीरांश बचपन से ही तेजस्वी और साहसी था, परंतु बालक अपने माता पिता के आचरण से ही सबसे अधिक सीखता है। यही कारण था कि उसके जीवन की दिशा भविष्य में उसके माता पिता के कर्मों से ही प्रभावित होने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राज्य में समृद्धि बनी रही, परंतु धीरे धीरे राजा आदित्य केतु के मन में अहंकार घर करने लगा। जब किसी मनुष्य के पास अत्यधिक शक्ति और धन आ जाता है, तो कभी कभी उसका मन धर्म से दूर होने लगता है। यही राजा आदित्य केतु के साथ भी हुआ। आरंभ में यह परिवर्तन बहुत छोटा था। राजा ने कुछ दिनों तक सभा में आना कम कर दिया। फिर धीरे धीरे वह राजकाज की जिम्मेदारियों से दूर होने लगा। मंत्री और दरबारी यह देखकर चिंतित थे, परंतु राजा के भय से कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता था। इसी समय नगर में एक अत्यंत सुंदर नर्तकी आई। उसकी सुंदरता और आकर्षण की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे राजा आदित्य केतु भी उसके मोह में पड़ गया। अब राजा का अधिकतर समय उसी नर्तकी के साथ बीतने लगा। राजसभा में उसकी उपस्थिति कम होती गई और राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री ही लेने लगे। रानी सौम्या यह सब देख रही थी। उसके मन में चिंता थी, परंतु वह धैर्य से काम ले रही थी। एक दिन उसने राजा से विनम्रता से कहा, स्वामी, आप इस राज्य के राजा हैं। प्रजा आपको पिता के समान मानती है। यदि आप अपने कर्तव्य से दूर हो जाएंगे तो राज्य का क्या होगा? राजा ने क्रोध में उत्तर दिया, मुझे उपदेश मत दो, मैं राजा हूं और जो चाहूं कर सकता हूं। उस दिन के बाद रानी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। धीरे धीरे राज्य की स्थिति बिगड़ने लगी। राजकोष से
धन व्यर्थ खर्च होने लगा। प्रजा की समस्याओं पर ध्यान कम हो गया। पड़ोसी राज्यों ने भी सुवर्णगढ़ की कमजोरी को महसूस करना शुरू कर दिया। राजकुमार वीरांश भी अब बड़ा हो रहा था। उसने अपने पिता को विलासिता में डूबा हुआ देखा था। यही कारण था कि उसके मन में भी धीरे धीरे वही प्रवृत्तियां जन्म लेने लगीं। रानी सौम्या उसे धर्म की कहानियां सुनाती, भगवान विष्णु की महिमा बताती और उसे सदाचार का मार्ग दिखाने का प्रयास करती। परंतु पिता का प्रभाव भी कम नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन राज्य में भयंकर संकट आ गया। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियों का जल कम होने लगा। प्रजा में चिंता फैल गई। लोग महल के द्वार पर आकर सहायता की गुहार लगाने लगे। रानी सौम्या ने जब यह देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपने निजी आभूषण बेचकर प्रजा के लिए अन्न की व्यवस्था की। परंतु राजा अभी भी अपने भ्रम में जी रहा था। उधर पड़ोसी राज्य का राजा यह अवसर देख रहा था। उसने सोचा कि यह समय आक्रमण के लिए सबसे उचित है। एक दिन अचानक सुवर्णगढ़ पर आक्रमण हो गया। सेना ने साहस से युद्ध किया, परंतु बिना मजबूत नेतृत्व के वह अधिक समय तक टिक नहीं सकी। अंततः राज्य पर शत्रु का अधिकार हो गया। राजा आदित्य केतु, रानी सौम्या और राजकुमार वीरांश को राज्य से निकाल दिया गया। कल तक जो राजा सोने के महल में रहता था, आज वह जंगल में भटकने को मजबूर हो गया। वहां न कोई वैभव था, न कोई सेवक, न कोई सुख। दिन बीतते गए और उनका जीवन कठिन होता गया। राजा आदित्य केतु को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। एक दिन उसने रानी से कहा, मैंने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया। रानी ने शांत स्वर में कहा, जब तक जीवन है तब तक आशा है। भगवान की कृपा से सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। उसी समय वहां से एक तेजस्वी साधु गुजरे। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। रानी ने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी पूरी कथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया। उन्होंने कहा, यह सब बृहस्पति देव के रुष्ट होने के कारण हुआ है। जब गुरु प्रसन्न नहीं होते तो मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम लोग श्रद्धा से बृहस्पति व्रत करोगे और भगवान विष्णु की कथा सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में फिर से सुख लौट सकता है। यह सुनकर उनके मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने बृहस्पति व्रत शुरू किया, कैसे उनकी परीक्षा हुई और कैसे भगवान की कृपा से उनका भाग्य बदल गया। यदि आप भी इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं तो मन ही मन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करें। जंगल का जीवन उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। सुबह का सूरज अब उनके लिए राजसी महलों की खिड़कियों से नहीं बल्कि घने पेड़ों की शाखाओं के बीच से दिखाई देता था। पक्षियों की आवाज अब संगीत नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई का एहसास कराती थी। राजा आदित्य केतु अक्सर एक पत्थर पर बैठ जाते और दूर क्षितिज की ओर देखते रहते। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलती रहती थी। उन्हें हर पल याद आता कि कैसे उन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, कैसे उन्होंने अपने राज्य और प्रजा के साथ अन्याय किया। एक दिन शाम के समय जब सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था, तब राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सौम्या, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल की है। मैंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया और अपने कर्तव्य को भुला दिया। आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह मेरे ही कर्मों का फल है। रानी सौम्या ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। जब मनुष्य पश्चाताप करता है और ईश्वर की शरण में जाता है तो भगवान उसे नया अवसर अवश्य देते हैं। उनकी बातें सुनकर पास बैठा राजकुमार वीरांश भी गंभीर हो गया। उसने कहा, माता, पिता, मैं भी अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। मैं भी गलत रास्ते पर जा रहा था। यदि यह संकट नहीं आता तो शायद मैं कभी यह नहीं समझ पाता कि जीवन का असली अर्थ क्या है। रानी ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, संकट कई बार भगवान का दिया हुआ वह अवसर होता है जो हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आता है। उसी समय उन्हें उस साधु की बातें याद आईं जिन्होंने उन्हें बृहस्पति व्रत करने का मार्ग बताया था। रानी सौम्या ने कहा, कल गुरुवार है। साधु महाराज ने कहा था कि यदि हम श्रद्धा से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। हमें वही करना चाहिए।
राजा आदित्य केतु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अब यही हमारा एकमात्र सहारा है। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास पूजा के लिए आवश्यक सामग्री भी नहीं थी। न चने की दाल थी, न गुड़, न धूप, न दीप। राजकुमार वीरांश ने दृढ़ता से कहा, मैं पास के नगर में जाऊंगा और मेहनत करके पूजा की सामग्री लेकर आऊंगा। रानी ने चिंता से कहा, बेटा, तुमने कभी मेहनत का काम नहीं किया, वहां लोग तुम्हें पहचान भी सकते हैं। वीरांश मुस्कुराया और बोला, मां, अब पहचान से क्या डरना, जब जीवन ही बदल गया है तो मुझे भी बदलना होगा। अगली सुबह वह नगर की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता कठिन था। पत्थरों और कांटों से भरे उस रास्ते पर चलते हुए उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई घंटों की यात्रा के बाद वह नगर पहुंचा। यह वही नगर था जहां कभी उसके पिता का राज्य चलता था। आज वह फटे कपड़ों में एक साधारण युवक की तरह वहां खड़ा था। बाजार में भीड़ थी, लोग अपने काम में व्यस्त थे। वीरांश एक व्यापारी के पास गया और विनम्रता से बोला, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, काम तो है, लेकिन बहुत मेहनत का है। क्या तुम कर पाओगे? वीरांश ने कहा, आप बस काम बता दीजिए। सेठ ने गोदाम की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां अनाज की कई बोरियां पड़ी हैं, इन्हें अंदर गोदाम में रखना है। वीरांश ने तुरंत काम शुरू कर दिया। भारी बोरियां उठाते समय उसके कंधों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने अपने माता पिता का चेहरा याद किया और काम करता रहा। शाम तक उसने सारी बोरियां गोदाम में पहुंचा दी। सेठ उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हुआ। उसने उसे कुछ पैसे दिए और साथ में थोड़ी चने की दाल भी दी। वीरांश के लिए वह धन किसी खजाने से कम नहीं था। उसने तुरंत बाजार से थोड़ा गुड़ और धूप खरीदी और जंगल की ओर लौट पड़ा। जब वह कुटिया पहुंचा तो रात हो चुकी थी। रानी सौम्या उसे देखकर भावुक हो गई। वीरांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, देखिए, मैं पूजा की सामग्री ले आया। राजा आदित्य केतु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, आज तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा वैभव मेहनत और धर्म में होता है। अगली सुबह गुरुवार था। तीनों ने नदी में स्नान किया और केले के पेड़ के पास एक छोटा सा पूजा स्थान बनाया। रानी सौम्या ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पूजा शुरू की। उन्होंने चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया और कथा सुनाने लगी। जंगल की शांति में उनकी आवाज गूंज रही थी। राजा और राजकुमार ध्यान से कथा सुन रहे थे। उसी समय अचानक जंगल में हल्की हवा चली और वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी पूजा को स्वीकार कर लिया हो। उस दिन से उन्होंने हर गुरुवार को व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके मन में शांति आने लगी। राजा आदित्य केतु का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। राजकुमार वीरांश भी मेहनत और संयम का महत्व समझने लगा था। रानी सौम्या का विश्वास और भी मजबूत हो गया था। लेकिन अभी उनके जीवन की परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि ईश्वर जब किसी को नई राह दिखाते हैं तो पहले उसकी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। आने वाले दिनों में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। जंगल की उस छोटी सी कुटिया में बैठकर उन्हें अब भी यह पता नहीं था कि उनके जीवन में जल्द ही ऐसा चमत्कार होने वाला है जो पूरे सुवर्णगढ़ के इतिहास को बदल देगा। और यही वह क्षण था जब भगवान बृहस्पति की कृपा धीरे धीरे उनके जीवन में उतरने लगी थी। कहानी का यह भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली परिवर्तन अभी बाकी है। जंगल की उस छोटी सी कुटिया में अब हर गुरुवार को पूजा होने लगी थी। पहले दिन जब उन्होंने पूजा की थी तो उनके मन में संकोच और संदेह दोनों थे, परंतु धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ने लगी। रानी सौम्या बड़ी निष्ठा से केले के वृक्ष के पास पूजा करती, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाती और भगवान विष्णु की कथा सुनाती। राजा आदित्य केतु और राजकुमार वीरांश भी ध्यान से कथा सुनते। पहले गुरुवार के बाद उनके मन में एक अजीब सी शांति आने लगी थी। पहले जहां हर पल चिंता और पछतावा था, अब वहां धीरे धीरे धैर्य और विश्वास जन्म लेने लगा। जंगल की कठिनाइयां अभी भी थीं, भोजन अभी भी सीमित था, कपड़े अभी भी फटे हुए थे, परंतु उनके भीतर कुछ बदलने लगा था। दूसरे गुरुवार से पहले की बात है। उस दिन राजकुमार वीरांश फिर से नगर गया
ताकि कुछ काम करके थोड़ा अन्न ला सके। अब उसके लिए यह काम नया नहीं रहा था। वह समझ चुका था कि मेहनत से भाग्य नहीं टूटता, बल्कि मजबूत होता है। नगर के लोग उसे पहचानते नहीं थे, क्योंकि उसका रूप और जीवन दोनों बदल चुके थे। वह एक साधारण युवक की तरह मजदूरी करता और शाम को जो थोड़ा मिलता उसे लेकर जंगल लौट आता। एक दिन जब वह बाजार में काम कर रहा था, तो एक वृद्ध व्यक्ति उसे ध्यान से देख रहा था। वह वृद्ध साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसने वीरांश से पूछा, बेटा, तुम इस नगर में नए लगते हो, कहां से आए हो? वीरांश ने विनम्रता से कहा, मैं पास के जंगल में रहता हूं, अपने परिवार के साथ। हम लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं, इसलिए काम की तलाश में यहां आता हूं। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर साहस है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ नहीं छोड़ते। वीरांश ने उस बात को ध्यान से सुना और सिर झुका दिया। उधर जंगल में रानी सौम्या और राजा आदित्यकेतु पूजा की तैयारी कर रहे थे। दूसरा गुरुवार था और उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। पूजा के बाद जब कथा समाप्त हुई, तो अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। राजा आदित्यकेतु ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। जंगल में ऐसा वातावरण उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रानी सौम्या ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, यह भगवान की कृपा का संकेत हो सकता है। जब श्रद्धा सच्ची होती है तो ईश्वर संकेत अवश्य देते हैं। धीरे धीरे तीसरा गुरुवार भी आ गया। उस दिन सुबह जब वे नदी में स्नान करके लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के पास वही सफेद गाय फिर से खड़ी है, जिसे उन्होंने पहले भी देखा था। गाय बहुत शांत थी और उन्हें देखकर जैसे मुस्कुरा रही हो। राजकुमार वीरांश ने कहा, माता, यह गाय यहां बार बार क्यों आती है? रानी सौम्या ने उत्तर दिया, बेटा, गाय को सनातन धर्म में पवित्र माना गया है। कई बार भगवान अपने आशीर्वाद का संकेत भी इसी रूप में देते हैं। उन्होंने उस गाय को थोड़ा सा घास खिलाया और फिर पूजा करने बैठ गए। तीसरे गुरुवार की पूजा पहले से भी अधिक श्रद्धा से हुई। अब राजा आदित्यकेतु का मन पूरी तरह भक्ति में लगने लगा था। जो व्यक्ति कभी राजमहल के मंदिर में भी जाने से कतराता था, आज वही जमीन पर बैठकर भगवान का नाम जप रहा था। कथा समाप्त होने के बाद तीनों ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें सही मार्ग दिखाए। लेकिन ईश्वर की लीला भी अद्भुत होती है। कई बार जब मनुष्य सही मार्ग पर चलने लगता है, तो उसकी परीक्षा भी ली जाती है। चौथे गुरुवार से पहले जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। कई दिनों तक भोजन का कोई प्रबंध नहीं हुआ। राजकुमार वीरांश को नगर में भी काम नहीं मिला। 3 दिन तक उन्होंने केवल फल और जंगली कंद खाकर गुजारा किया। राजा आदित्यकेतु ने एक दिन दुखी होकर कहा, क्या हमारी भक्ति पर्याप्त नहीं है? क्या भगवान अभी भी हमसे रुष्ट है? रानी सौम्या ने धैर्य से कहा, स्वामी, भगवान की कृपा तुरंत नहीं मिलती। कई बार वह हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वीरांश ने भी कहा, पिता, जब हम इतने बड़े संकट से नहीं डरे, तो इस छोटी कठिनाई से क्यों डरे? हमें अपना व्रत जारी रखना चाहिए। उनकी यह दृढ़ता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। चौथे गुरुवार की सुबह भी उन्होंने पूरी श्रद्धा से पूजा की। उस दिन उनके पास चने की दाल भी बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने वही भगवान को अर्पित किया। पूजा समाप्त होने के बाद जब वे बैठे थे, तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। तीनों चौंक गए। राजा आदित्यकेतु ने सोचा कि शायद शत्रु के सैनिक उन्हें खोजते हुए यहां तक पहुंच गए हैं। राजकुमार वीरांश तुरंत खड़ा हो गया और उसने अपनी पुरानी तलवार उठा ली। लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि वहां कोई सैनिक नहीं था, बल्कि 2 साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे। वे साधु उनकी कुटिया के पास रुके और बोले, बेटा, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? रानी सौम्या तुरंत उठी और उन्हें पानी दिया। साधुओं ने पानी पीकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख आने वाला है। यह सुनकर तीनों के मन में एक नई आशा जाग उठी। उस दिन के बाद से उनके भीतर का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब 5वां गुरुवार आने वाला था। जंगल की उस कुटिया में धीरे धीरे भक्ति का वातावरण बन चुका था। हर गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का नाम गूंजता था।
राजा आदित्यकेतु का हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अक्सर कहते, यदि हमें राज्य वापस भी मिल जाए तो भी मैं इस जीवन को नहीं भूलूंगा। यही जीवन मुझे सच्चाई सिखा रहा है। राजकुमार वीरांश भी अब पहले जैसा राजकुमार नहीं रहा था। अब वह एक परिपक्व और जिम्मेदार युवक बन चुका था। उन्हें यह पता नहीं था कि उनका यह धैर्य और श्रद्धा ही आने वाले चमत्कार की नींव बन रहा है। और सच ही कहा गया है कि जब मनुष्य पूरी निष्ठा से भगवान की शरण में जाता है तो देर भले ही हो, लेकिन ईश्वर उसे निराश नहीं करते। अब धीरे धीरे वह समय नजदीक आ रहा था जब उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला था जिसे सुनकर पूरा सुवर्णगढ़ आश्चर्य में पड़ जाएगा। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। यही परिवर्तन अब राजा आदित्यकेतु के जीवन में भी होने लगा था। जो व्यक्ति कभी अपने वैभव और शक्ति पर गर्व करता था, वही अब मिट्टी की कुटिया में बैठकर ईश्वर का नाम जप रहा था। जंगल की सुबह अब उनके लिए एक नई शुरुआत बन चुकी थी। हर दिन सूर्योदय से पहले तीनों उठते, नदी में स्नान करते और फिर अपने दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करते। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अब 5वां गुरुवार आने वाला था। उस दिन सुबह वातावरण कुछ अलग ही था। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। रानी सौम्या ने पूजा की तैयारी शुरू की। केले के पेड़ के पास उन्होंने स्थान को साफ किया और जल से शुद्ध किया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया। राजा आदित्यकेतु और वीरांश उनके पास बैठकर कथा सुनने लगे। कथा सुनाते समय रानी के स्वर में एक अद्भुत शांति थी। जब कथा समाप्त हुई तो राजा ने कहा, सौम्या, मुझे लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। यदि हम इस संकट में न आते तो शायद हमें कभी यह समझ नहीं आता कि सच्चा सुख क्या होता है। रानी मुस्कुराईं और बोलीं, स्वामी, यही तो जीवन का सत्य है। कभी कभी भगवान हमें कठिन रास्ते से इसलिए ले जाते हैं ताकि हम सही दिशा को पहचान सकें। राजकुमार वीरांश भी अब पहले से अधिक गंभीर हो गया था। उसने कहा, पिताजी, जब मैं नगर में मजदूरी करता हूं तो मुझे समझ आता है कि साधारण लोगों का जीवन कितना कठिन होता है। अब मुझे समझ में आता है कि एक राजा का कर्तव्य कितना बड़ा होता है। राजा ने अपने पुत्र की बात सुनकर संतोष की सांस ली। जंगल का जीवन धीरे धीरे उन्हें सिखा रहा था कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। 5वें गुरुवार के कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके मन में फिर से हलचल पैदा कर दी। एक शाम राजकुमार वीरांश भोजन के लिए कुछ जंगली फल इकट्ठा कर रहा था। अचानक उसने देखा कि कुछ लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। वे साधारण यात्री नहीं लग रहे थे। उनके वस्त्र और चाल ढाल से लगता था कि वे किसी बड़े नगर से आए हैं। वीरांश छिपकर उन्हें देखने लगा। उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था, सुवर्णगढ़ की स्थिति अब बहुत खराब हो गई है। नया राजा प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। दूसरा बोला, लोग अब भी पुराने राजा आदित्यकेतु को याद करते हैं। भले ही उनसे गलती हुई थी, लेकिन वे अपने लोगों के थे। यह सुनकर वीरांश के मन में कई भाव जाग उठे। वह तुरंत कुटिया में लौटा और उसने अपने माता पिता को यह सब बताया। राजा आदित्यकेतु कुछ क्षणों तक शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, यह सुनकर दुख होता है कि मेरी वजह से राज्य को कष्ट झेलना पड़ रहा है। यदि मैंने अपने कर्तव्य निभाए होते तो आज सुवर्णगढ़ इस स्थिति में न होता। रानी सौम्या ने कहा, स्वामी, अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन यदि भगवान चाहेंगे तो भविष्य में सब ठीक हो सकता है। उस रात तीनों देर तक जागते रहे। उनके मन में अनेक विचार चल रहे थे। क्या वास्तव में उनके जीवन में फिर से कोई परिवर्तन आएगा? क्या कभी वे अपने राज्य को फिर से देख पाएंगे, या फिर यही जंगल उनका अंतिम ठिकाना बन जाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर केवल समय के पास था। कुछ ही दिनों बाद 6ठा गुरुवार आ गया। उस दिन भी उन्होंने पहले की तरह स्नान किया और पूजा की तैयारी की। लेकिन इस बार एक अजीब सी घटना हुई। जब रानी सौम्या कथा सुना रही थीं, तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए। कुछ ही क्षणों में तेज हवा चलने लगी और हल्की वर्षा शुरू हो गई।
जंगल में वर्षा की सुगंध फैल गई। राजा आदित्य केतु ने आकाश की ओर देखा और कहा, कई महीनों से इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई थी। यह अचानक वर्षा कैसे हो गई? रानी ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी प्रकृति भी भगवान की कृपा का संकेत होती है। वर्षा थोड़ी देर बाद रुक गई, लेकिन उस दिन के बाद से जंगल में हरियाली बढ़ने लगी। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे और नदी का जल भी बढ़ गया। राजकुमार वीरांश ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। धीरे धीरे 7वां गुरुवार भी नजदीक आ रहा था। 7 गुरुवार का व्रत पूरा होना एक विशेष बात मानी जाती है। रानी सौम्या ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उनका व्रत सफल हो और उनके परिवार को सही मार्ग मिले। उधर सुवर्णगढ़ में भी अजीब घटनाएं होने लगी थीं। नया राजा जो अत्याचारी था, अचानक बीमार पड़ गया। उसके महल में भी कई अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। लोगों में चर्चा होने लगी कि शायद यह सब पुराने राजा के साथ हुए अन्याय का परिणाम है। लेकिन जंगल में रहने वाले आदित्य केतु और उनका परिवार इन सब बातों से अनजान थे। वे केवल अपने व्रत और भक्ति में लगे हुए थे। 7वें गुरुवार की सुबह जब सूर्य की पहली किरण जंगल में फैली तो वातावरण असाधारण रूप से शांत था। तीनों ने नदी में स्नान किया और केले के वृक्ष के पास पूजा करने बैठे। उस दिन उनके मन में एक अलग ही भावना थी, जैसे कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला हो। रानी सौम्या ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की और कथा सुनाई। राजा आदित्य केतु और वीरांश ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। पूजा समाप्त होने के बाद तीनों कुछ देर वहीं बैठे रहे। तभी अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। राजकुमार वीरांश तुरंत खड़ा हो गया। उसने अपनी तलवार उठा ली और सतर्क हो गया। राजा आदित्य केतु भी उठ खड़े हुए। कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि कई घोड़े और रथ उनकी ओर आ रहे हैं, लेकिन उन रथों में सैनिक नहीं, बल्कि सुवर्णगढ़ के पुराने मंत्री और कुछ प्रजाजन थे। जैसे ही मंत्री ने राजा को देखा, वह घोड़े से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। राज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। प्रजा आपको वापस बुलाने आई है। यह सुनकर राजा आदित्य केतु और रानी सौम्या एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है, लेकिन अभी पूरी बात जानना बाकी था। राजा आदित्य केतु, रानी सौम्या और राजकुमार वीरांश उस दृश्य को देखकर आश्चर्य में खड़े थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों बाद उनके अपने लोग उन्हें खोजते हुए जंगल तक आ गए हैं। महामंत्री घोड़े से उतरकर तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने भावुक होकर कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी रक्षा नहीं कर सके। जब शत्रु ने राज्य पर आक्रमण किया, तब परिस्थितियां हमारे हाथ से बाहर हो गई थीं। राजा आदित्य केतु ने तुरंत उन्हें उठाया और कहा, मंत्री जी, जो कुछ हुआ वह मेरे ही कर्मों का परिणाम था। यदि मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया होता तो शायद राज्य पर यह संकट नहीं आता। महामंत्री ने कहा, महाराज, यह सच है कि कुछ गलतियां हुई थीं, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। जिस पड़ोसी राजा ने सुवर्णगढ़ पर अधिकार किया था, वह अचानक बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। उसके सैनिक भी राज्य छोड़कर भाग गए। अब पूरा सुवर्णगढ़ फिर से अपने असली राजा को बुला रहा है। यह सुनकर राजा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। उनके मन में अनेक विचार आने लगे। क्या वास्तव में यह सब भगवान बृहस्पति की कृपा का परिणाम था? क्या उनका 7 गुरुवार का व्रत सफल हो गया था? रानी सौम्या ने धीरे से कहा, स्वामी, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। राजकुमार वीरांश के चेहरे पर भी उत्साह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। उसने कहा, पिताजी, यदि हमें फिर से राज्य संभालने का अवसर मिलता है तो हमें पहले से अधिक न्याय और धर्म के साथ शासन करना होगा। राजा ने अपने पुत्र की ओर गर्व से देखा। महामंत्री ने कहा, महाराज, पूरा राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया हमारे साथ चलिए। राजा आदित्य केतु कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं सुवर्णगढ़ वापस जाऊंगा, लेकिन एक वचन देता हूं कि अब मेरा जीवन पहले जैसा नहीं होगा।
अब मैं केवल राजसुख के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा के लिए शासन करूंगा। महामंत्री और प्रजाजन यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। रानी सौम्या ने कुटिया के सामने खड़े केले के वृक्ष को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमारे कठिन समय में हमारा साथ दिया। हम आपकी कृपा कभी नहीं भूलेंगे। फिर तीनों रथ में बैठकर सुवर्णगढ़ की ओर चल पड़े। जब वे नगर के पास पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। सुवर्णगढ़ की प्रजा रास्ते के दोनों ओर खड़ी थी। लोगों के हाथों में फूल थे और उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। जैसे ही राजा आदित्य केतु का रथ नगर में प्रवेश किया, लोगों ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर से आवाज आने लगी, महाराज आदित्य केतु की जय। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी प्रजा को प्रणाम किया। महल के सामने पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले राज सिंहासन की ओर नहीं, बल्कि मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। महल के मंदिर में भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। राजा, रानी और राजकुमार तीनों ने वहां जाकर प्रणाम किया। राजा आदित्य केतु ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे मेरी भूल का एहसास कराया और फिर मुझे एक नया अवसर दिया। मैं वचन देता हूं कि अब से मेरा जीवन धर्म और सेवा के मार्ग पर ही चलेगा। उस दिन से सुवर्णगढ़ में फिर से खुशहाली आने लगी। राजा आदित्य केतु अब पहले से बिल्कुल अलग हो चुके थे। वे हर दिन राजसभा में उपस्थित होते, प्रजा की समस्याएं सुनते और न्यायपूर्ण निर्णय लेते। उन्होंने सबसे पहला आदेश यह दिया कि हर गुरुवार को पूरे राज्य में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाएगी। गरीबों को भोजन कराया जाएगा और ब्राह्मणों को दान दिया जाएगा। राजकुमार वीरांश भी अब अपने पिता के साथ राजकाज सीखने लगा। जंगल में बिताए दिनों ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। अब वह प्रजा के दुख और कष्ट को अच्छी तरह समझता था। एक दिन वह खेतों का निरीक्षण करने गया। वहां उसने देखा कि कुछ किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी फसल अच्छी नहीं हो रही। वीरांश ने तुरंत राजकोष से सहायता देने का आदेश दिया। किसान उसकी दयालुता देखकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे सुवर्णगढ़ फिर से समृद्ध होने लगा। नदियां फिर से जल से भर गईं, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और बाजारों में व्यापार बढ़ने लगा। प्रजा खुश थी क्योंकि उन्हें अब एक ऐसा राजा मिला था जिसने अपने जीवन की गलती से सीख ली थी। रानी सौम्या का सम्मान भी पहले से अधिक बढ़ गया था। लोग उन्हें धर्म और भक्ति की प्रतीक मानते थे। हर गुरुवार को महल के मंदिर में बड़ी पूजा होती। सैकड़ों लोग वहां कथा सुनने आते। रानी स्वयं कथा सुनाती और लोगों को बृहस्पति व्रत का महत्व बताती। राजा आदित्य केतु भी हर बार वहां उपस्थित रहते। वह कहते, मैं इस बात का साक्षी हूं कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो उसका जीवन बदल सकता है। समय के साथ साथ राजकुमार वीरांश भी एक योग्य और न्यायप्रिय युवराज बन गया। उसने अपने पिता से सीखा कि सत्ता का सही उपयोग प्रजा की सेवा में होता है। सुवर्णगढ़ में अब शांति, समृद्धि और धर्म का वातावरण फैल चुका था। लोग दूर दूर से इस राज्य की खुशहाली देखने आते थे और जब भी कोई पूछता कि इस परिवर्तन का रहस्य क्या है, तो राजा आदित्य केतु मुस्कुराकर कहते, यह सब भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा है। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब मनुष्य ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसकी परीक्षा भी उसी अनुपात में बढ़ती है। भगवान कई बार अपने प्रिय भक्तों की श्रद्धा को और भी मजबूत बनाने के लिए उन्हें नई परिस्थितियों से गुजारते हैं। सुवर्णगढ़ में अब सब कुछ पहले से कहीं अधिक अच्छा था। बाजारों में व्यापार बढ़ गया था, खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। हर गुरुवार को महल के मंदिर में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा होती थी। दूर दूर से लोग वहां कथा सुनने आते थे। राजा आदित्य केतु अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब उनके चेहरे पर एक स्थिरता और विनम्रता दिखाई देती थी। वे सुबह जल्दी उठते, मंदिर में पूजा करते और फिर राजसभा में जाकर प्रजा की समस्याएं सुनते। रानी सौम्या का जीवन भी पहले की तरह धर्म और सेवा में ही बीत रहा था। वह महल में आने वाले हर अतिथि का सम्मान करती और गरीबों को भोजन कराती। राजकुमार वीरांश अब युवराज के रूप में राज्य की जिम्मेदारियां सीख रहा था। जंगल में बिताए दिनों ने उसे बहुत समझदार बना दिया था।
अब वह हर निर्णय लेने से पहले यह सोचता कि उसका प्रभाव प्रजा पर क्या पड़ेगा। कुछ समय तक सब कुछ शांतिपूर्ण चलता रहा, लेकिन एक दिन सुवर्णगढ़ के महल में एक नई खबर पहुंची जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दूत दूर देश से आया था। उसने राजा के सामने आकर कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारे राज्य की सीमा के पास सेना एकत्रित करना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि वह हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। राजा आदित्य केतु ने यह सुनकर गंभीरता से दूत की बात सुनी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और स्थिति पर चर्चा शुरू की। एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमें तुरंत अपनी सेना को तैयार करना चाहिए। यदि शत्रु हमला करता है तो हमें उसका सामना करना होगा। दूसरे मंत्री ने कहा, लेकिन हमें पहले यह भी पता करना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है। राजा कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले हमें शांति का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने दूत को पड़ोसी राज्य में भेजा ताकि बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकाला जा सके। लेकिन कुछ ही दिनों में खबर आई कि पड़ोसी राजा बातचीत के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर राजसभा में चिंता बढ़ गई। राजकुमार वीरांश ने कहा, पिताजी, यदि युद्ध से बचना संभव नहीं है तो हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हां, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। उस रात राजा आदित्य केतु बहुत देर तक जागते रहे। वे महल के मंदिर में गए और भगवान विष्णु के सामने बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन में दूसरा अवसर दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण फिर से मेरे राज्य पर संकट आए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उसी समय मंदिर में हल्की हवा चली और दीपक की लौ धीरे से हिलने लगी। राजा को ऐसा लगा मानो भगवान उन्हें धैर्य रखने का संकेत दे रहे हों। अगले दिन गुरुवार था। महल में हमेशा की तरह बृहस्पति देव की पूजा की तैयारी शुरू हुई। रानी सौम्या ने स्वयं पूजा की व्यवस्था की। राजा और राजकुमार भी वहां उपस्थित थे। पूजा के समय पूरे महल में भक्ति का वातावरण फैल गया। रानी ने कथा सुनाई और अंत में सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि राज्य में शांति बनी रहे। पूजा समाप्त होने के बाद राजा ने महसूस किया कि उनके मन की चिंता कुछ कम हो गई है। लेकिन उसी शाम एक और समाचार आया। पड़ोसी राज्य की सेना वास्तव में सुवर्णगढ़ की सीमा की ओर बढ़ रही थी। अब युद्ध लगभग निश्चित था। राजसभा में फिर से चर्चा हुई। सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया गया। राजकुमार वीरांश ने सेना का नेतृत्व करने की इच्छा जताई, लेकिन राजा ने कहा, युद्ध केवल वीरता से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीता जाता है। हमें हर कदम सोचकर उठाना होगा। उस रात सुवर्णगढ़ में तनाव का वातावरण था, लेकिन महल के मंदिर में दीपक जल रहा था और भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना जारी थी। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य की सेना सीमा तक पहुंच गई, लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उस सेना के कुछ सैनिक अचानक वापस लौटने लगे। फिर खबर आई कि पड़ोसी राज्य के राजा को अचानक गंभीर बीमारी हो गई है और उसने युद्ध रोकने का आदेश दे दिया है। यह समाचार सुनकर सुवर्णगढ़ में राहत की लहर दौड़ गई। राजा आदित्य केतु ने तुरंत भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने फिर से हमारी रक्षा की। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि आपकी कृपा के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। उस दिन से राजा का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्होंने राज्य में यह घोषणा करवाई कि हर गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा पूरे राज्य में की जाएगी। लोगों ने भी इस परंपरा को खुशी खुशी अपनाया। धीरे धीरे सुवर्णगढ़ एक ऐसा राज्य बन गया जहां धर्म, न्याय और समृद्धि तीनों का संतुलन दिखाई देता था। राजा आदित्य केतु ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि यदि मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर ले और ईश्वर की शरण में जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। सुवर्णगढ़ में शांति और समृद्धि का वातावरण फैल चुका था। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, बाजारों में व्यापार बढ़ रहा था और प्रजा अपने जीवन में संतोष महसूस कर रही थी। हर गुरुवार को पूरे राज्य में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती थी। महल के मंदिर में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते और कथा सुनते। रानी सौम्या
इस परंपरा की आत्मा बन चुकी थीं। वे स्वयं पूजा का आयोजन करतीं, कथा सुनातीं और लोगों को समझातीं कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति श्रद्धा और सदाचार है। राजकुमार वीरांश अब युवराज के रूप में राज्य की जिम्मेदारियां निभा रहा था। उसने अपने पिता से सीखा था कि सत्ता का सही उपयोग तभी होता है जब वह प्रजा के हित में लगाया जाए। जंगल में बिताए दिनों की स्मृति उसके मन में हमेशा बनी रहती थी और वही उसे विनम्र बनाए रखती थी। लेकिन जीवन की यात्रा कभी पूरी तरह स्थिर नहीं रहती। एक दिन सुवर्णगढ़ की राजसभा में एक व्यापारी आया। वह दूर देश से आया हुआ था और उसके पास एक विचित्र समाचार था। व्यापारी ने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं कई राज्यों की यात्रा करके आया हूं। मैंने बहुत स्थान देखे हैं, लेकिन आपके राज्य जैसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। परंतु मैंने रास्ते में कुछ ऐसी बातें भी सुनी हैं जो चिंताजनक हैं। राजा आदित्य केतु ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ व्यापारी, तुमने क्या सुना है? व्यापारी ने कहा, महाराज, कुछ लोग दूर दूर के राज्यों में यह प्रचार कर रहे हैं कि सुवर्णगढ़ का वैभव केवल भाग्य का परिणाम है। वे यह भी कहते हैं कि आपके राज्य की समृद्धि स्थायी नहीं है। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लोग क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने कर्तव्य सही तरीके से निभाएं। व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपकी बात सही है, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि कुछ लोग आपके राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे हैं। राजसभा में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। राजकुमार वीरांश ने कहा, पिताजी, ईर्ष्या संसार का स्वभाव है। जब कोई राज्य आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसे गिराने की कोशिश भी करते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यदि हमारा आधार धर्म और न्याय है तो कोई भी हमें गिरा नहीं सकता। उस दिन की सभा समाप्त हो गई, लेकिन राजा के मन में एक विचार जन्म ले चुका था। उन्होंने सोचा कि केवल राज्य की समृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, लोगों के मन में भी धर्म और सदाचार की भावना मजबूत होनी चाहिए। अगले गुरुवार को उन्होंने एक नया निर्णय लिया। महल के मंदिर में जब पूजा समाप्त हुई तो राजा आदित्य केतु खड़े हुए और बोले, प्रिय प्रजाजनों, भगवान की कृपा से हमारा राज्य फिर से समृद्ध हुआ है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती। सच्ची समृद्धि तब आती है जब समाज में धर्म, सत्य और करुणा का पालन होता है। लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, इसलिए आज से सुवर्णगढ़ में हर गुरुवार को केवल पूजा ही नहीं बल्कि धर्म सभा भी आयोजित की जाएगी। उसमें विद्वान लोग धर्म और जीवन के बारे में शिक्षा देंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सही मार्ग पर चल सकें। यह निर्णय सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे सुवर्णगढ़ में यह परंपरा शुरू हो गई। हर गुरुवार को लोग मंदिर में इकट्ठा होते, पूजा करते और फिर धर्म सभा में जीवन की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते। इन सभाओं में कई बार साधु और विद्वान भी आते। एक दिन ऐसी ही एक सभा में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और उनके चेहरे पर गहरी शांति दिखाई देती थी। राजा आदित्य केतु ने उनका स्वागत किया और कहा, महात्मन, कृपया हमें जीवन का कोई ऐसा संदेश दीजिए जो हमारे राज्य को और भी श्रेष्ठ बना सके। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, एक राज्य की शक्ति उसकी सेना या धन में नहीं होती, उसकी शक्ति उसके लोगों के चरित्र में होती है। उन्होंने आगे कहा, यदि लोग सत्य बोलते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और धर्म का पालन करते हैं तो वह राज्य कभी कमजोर नहीं होता। सभा में बैठे सभी लोग उनके शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे। साधु ने फिर राजा की ओर देखकर कहा, राजन, आपने अपने जीवन में एक बड़ी भूल की थी, लेकिन आपने उससे सीख भी ली। यही एक महान शासक की पहचान होती है। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मन, यह सब भगवान की कृपा है। सभा समाप्त होने के बाद साधु कुछ समय के लिए महल में रुके। उस रात राजा आदित्य केतु उनसे मिलने गए। राजा ने कहा, महात्मन, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मनुष्य अपने पिछले कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, कर्मों का प्रभाव तो रहता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और सत्कर्म उस प्रभाव को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, आपने अपने जीवन में जो परिवर्तन किया है वही आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अगले दिन
साधु सुवर्णगढ़ से विदा हो गए, लेकिन उनके शब्द राजा के मन में हमेशा के लिए बस गए। समय बीतता गया और सुवर्णगढ़ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि यह राज्य केवल धन से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय से महान बना है। राजकुमार वीरांश भी धीरे धीरे एक आदर्श युवराज के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। वह अक्सर अपने पिता के साथ बैठकर राज्य की योजनाओं पर चर्चा करता। एक दिन उसने कहा, पिताजी, मैं सोचता हूं कि हमें अपने राज्य में और विद्यालय खोलने चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। धीरे धीरे सुवर्णगढ़ में शिक्षा और धर्म दोनों का विकास होने लगा। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे और साथ ही उन्हें धर्म और संस्कार भी सिखाने लगे। इस तरह सुवर्णगढ़ एक ऐसा राज्य बन गया जहां समृद्धि के साथ साथ संस्कृति और सदाचार भी विकसित हो रहे थे। लेकिन जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो राजा आदित्य केतु और उनके परिवार की श्रद्धा की अंतिम परीक्षा बनने वाली थी। राजा आदित्य केतु अक्सर कहा करते थे कि मनुष्य का असली वैभव उसके भीतर की बुद्धि और सदाचार में होता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक वह सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सुवर्णगढ़ के लोग भी अपने राजा के इस परिवर्तन से बहुत प्रेरित थे। हर गुरुवार को पूरे राज्य में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा होती थी। लोग पीले वस्त्र पहनते, केले के वृक्ष के पास दीपक जलाते और कथा सुनते। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे राज्य की पहचान बन गई। राजमहल में भी हर गुरुवार को बड़ी पूजा होती थी। रानी सौम्या स्वयं कथा सुनाती थीं और अंत में सबको प्रसाद दिया जाता था। राजकुमार वीरांश अब युवराज के रूप में राज्य की कई जिम्मेदारियां संभालने लगे थे। वे प्रजा के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते और उनका समाधान करने की कोशिश करते। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, जब सब कुछ शांत दिखाई देता है, तभी कई बार एक नई परीक्षा सामने आ जाती है। एक दिन राजसभा में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर तेज था। वह धीरे धीरे चलते हुए राजा के सामने पहुंचा और बोला, राजन, मैं दूर प्रदेश से आया हूं। रास्ते में मैंने आपके राज्य की बहुत प्रशंसा सुनी। लोग कहते हैं कि सुवर्णगढ़ अब धर्म और न्याय का केंद्र बन चुका है। राजा आदित्य केतु ने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान की कृपा और मेरी प्रजा के सहयोग से संभव हुआ है। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात? ब्राह्मण ने कहा, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। राजा ने ध्यान से उनकी बात सुनी। ब्राह्मण ने आगे कहा, मैंने अपनी यात्राओं में देखा है कि कई बार जब राज्य समृद्ध होता है तो उसके भीतर ही कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो उस समृद्धि को नष्ट करना चाहते हैं। यह सुनकर राजसभा में बैठे मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने शांत स्वर में कहा, आपका क्या संकेत है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, मैं केवल आपको सावधान करना चाहता हूं। अपने राज्य की रक्षा केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि भीतर की दुर्बलताओं से भी करनी होती है। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। राजा आदित्य केतु उस दिन देर तक उस बात के बारे में सोचते रहे। उन्हें लगा कि शायद यह केवल एक साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि भगवान का कोई संकेत था। उस रात राजा ने राजकुमार वीरांश को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, एक राजा को केवल युद्ध और राजनीति ही नहीं, बल्कि लोगों के मन को भी समझना चाहिए। वीरांश ने पूछा, पिताजी, क्या आपको लगता है कि हमारे राज्य में कोई समस्या आने वाली है? राजा ने कहा, समस्या कब और कहां से आएगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद सुवर्णगढ़ में एक छोटी सी घटना हुई जिसने राजा को और भी सतर्क कर दिया। नगर के बाजार में दो व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। पहले यह केवल व्यापारिक विवाद था, लेकिन धीरे धीरे यह झगड़ा बढ़ गया और लोगों के बीच मतभेद पैदा होने लगे। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत दोनों व्यापारियों को राजसभा में बुलाया। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, धन
और व्यापार जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि उनके कारण समाज में विभाजन होने लगे तो वह राज्य के लिए अच्छा नहीं होता। उन्होंने दोनों व्यापारियों को समझाया और उनका विवाद समाप्त करवा दिया। सभा समाप्त होने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, यह छोटी घटना हमें एक बड़ी बात सिखाती है। यदि हम छोटी छोटी समस्याओं को समय रहते हल नहीं करेंगे तो वे बड़ी बन सकती हैं। मंत्रियों ने सहमति में सिर हिलाया। उधर रानी सौम्या अपने कार्यों में लगी हुई थीं। एक दिन उन्होंने देखा कि महल के बाहर कुछ गरीब लोग खड़े हैं। वे दूर गांव से आए थे और भोजन की तलाश में थे। रानी ने तुरंत उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। जब वे लोग भोजन कर रहे थे तो उनमें से एक वृद्ध महिला ने रानी से कहा, माता, आपका राज्य सचमुच धन्य है। यहां गरीबों को भी सम्मान मिलता है। रानी मुस्कुराईं और बोलीं, यह सब भगवान की कृपा है। उस दिन शाम को जब गुरुवार की पूजा हुई तो महल में एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। दीपक की लौ स्थिर थी और वातावरण में धूप की सुगंध फैल रही थी। रानी सौम्या ने कथा सुनाई और अंत में सभी ने मिलकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण किया। पूजा समाप्त होने के बाद राजा आदित्य केतु कुछ देर मंदिर में ही बैठे रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन में दूसरा अवसर दिया है। कृपया मुझे हमेशा सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। उसी समय मंदिर के बाहर हल्की हवा चली और घंटी अपने आप बज उठी। राजा ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूर सोच रहे नई घटना कि इस राज्य की व्यवस्था को कैसे कमजोर किया जाए। थे जो सुवर्ण की समृद्धि से कि जिस राज्य की नींव धर्म और न्याय पर टिकी हो उसे गिराना इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी परिस्थितियां धीरे धीरे एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थीं। आने वाले समय में सुवर्णगढ़ को एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से ही हल हो सकती थी। राजा आदित्य केतु और राजकुमार वीरांश को अभी यह पता नहीं था कि उनकी अगली परीक्षा बहुत जल्द आने वाली है, और यही वह समय था जब भगवान बृहस्पति की कृपा एक बार फिर उनके जीवन में मार्गदर्शन बनने वाली थी। लेकिन संसार की प्रकृति ही ऐसी है कि जहां प्रकाश होता है वहां कुछ छायाएं भी जन्म लेती हैं। सुवर्णगढ़ की समृद्धि और प्रतिष्ठा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। व्यापारी, यात्री और साधु जब दूसरे राज्यों में जाते तो सुवर्णगढ़ की व्यवस्था और खुशहाली की चर्चा करते। यह सुनकर कई लोग प्रेरित होते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। उन्हीं में से एक पड़ोसी राज्य का मंत्री था जिसका नाम था दुर्मति। वह अपने राजा के पास बैठकर अक्सर कहता, महाराज, यदि सुवर्णगढ़ की शक्ति इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन वह पूरे क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली राज्य बन जाएगा। उसका राजा स्वभाव से उतना बुद्धिमान नहीं था। वह आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता था। दुर्मति ने धीरे धीरे उसके मन में यह बात बैठा दी कि सुवर्णगढ़ की समृद्धि उनके राज्य के लिए खतरा बन सकती है। उधर सुवर्णगढ़ में लोग अपने जीवन में व्यस्त थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कहीं दूर कोई उनके विरुद्ध योजनाएं बना रहा है। एक दिन राजसभा में राजा आदित्य केतु बैठे हुए थे। मंत्री राज्य के कामकाज की जानकारी दे रहे थे। तभी एक दूत तेजी से सभा में प्रवेश किया। उसने झुककर कहा, महाराज, सीमा से समाचार आया है कि कुछ अज्ञात लोग वहां के गांवों में अफवाहें फैला रहे हैं। राजा ने गंभीरता से पूछा, कैसी अफवाहें? दूत ने उत्तर दिया, वे लोगों से कह रहे हैं कि सुवर्णगढ़ की समृद्धि केवल कुछ समय की है और जल्द ही यहां संकट आने वाला है। राजसभा में हलचल मच गई। राजकुमार वीरांश ने कहा, पिताजी, यह अवश्य किसी शत्रु की चाल हो सकती है। राजा आदित्य केतु ने शांत स्वर में कहा, संभव है, लेकिन हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को सीमा की ओर भेजा ताकि वे वहां की स्थिति का पता लगा सकें। कुछ दिनों बाद वे लोग वापस लौटे। उन्होंने बताया कि वास्तव में कुछ अजनबी लोग गांवों में जाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने यह सुनकर कहा, जब लोग डरते हैं तो उनका विश्वास कमजोर हो जाता है। हमें अपने लोगों का विश्वास मजबूत करना होगा। अगले गुरुवार को महल के मंदिर में हमेशा की तरह पूजा हुई। बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। पूजा के बाद
राजा आदित्यकेतु खड़े हुए और बोले, प्रिय प्रजाजनों, जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो भय और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि सत्य और धर्म से बड़ा कोई बल नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, हमारा राज्य तभी मजबूत रहेगा जब हम सब एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। लोगों ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और उनका विश्वास और मजबूत हो गया। उधर पड़ोसी राज्य में दुर्मति अपनी चालों को आगे बढ़ा रहा था। उसने कुछ लोगों को सुवर्णगढ़ भेजा ताकि वे वहां के लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकें। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सुवर्णगढ़ के लोग अब पहले जैसे नहीं थे। वे अपने राजा पर विश्वास करते थे और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले चुके थे। कुछ ही समय में उन अजनबी लोगों की सच्चाई सामने आ गई। गांव के लोगों ने उन्हें पकड़कर सैनिकों के हवाले कर दिया। जब उन्हें राजसभा में लाया गया तो उन्होंने डरते हुए बताया कि उन्हें पड़ोसी राज्य के मंत्री दुर्मति ने भेजा था। यह सुनकर राजसभा में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। राजकुमार वीरांश ने कहा, पिताजी, यह स्पष्ट है कि हमारे शत्रु सीधे युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे हमारे लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। राजा आदित्यकेतु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, कभी कभी युद्ध तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से लड़ा जाता है। उन्होंने उन लोगों को कठोर दंड देने के बजाय चेतावनी देकर छोड़ने का निर्णय लिया। मंत्री आश्चर्यचकित हो गए। एक मंत्री ने पूछा, महाराज, आपने इन्हें दंड क्यों नहीं दिया? राजा ने उत्तर दिया, यदि हम भी क्रोध और प्रतिशोध में निर्णय लेंगे तो हम और उनमें क्या अंतर रहेगा? हमारा उद्देश्य भय नहीं बल्कि न्याय स्थापित करना है। राजा का यह निर्णय पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे कि यही कारण है कि सुवर्णगढ़ इतना महान बन गया है। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा को भी यह बात पता चली। उसे समझ में आ गया कि उसके मंत्री की चालें सफल नहीं हो रही हैं। धीरे धीरे उसने भी अपने राज्य की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। उधर सुवर्णगढ़ में जीवन फिर से सामान्य हो गया। हर गुरुवार को मंदिर में कथा होती। लोग भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करते और अपने जीवन में धर्म का पालन करने का संकल्प लेते। एक शाम राजा आदित्यकेतु महल की छत पर खड़े सूर्यास्त देख रहे थे। राजकुमार वीरांश उनके पास आया और बोला, पिताजी, क्या आपको कभी अपने पुराने दिनों की याद आती है? राजा मुस्कुराए और बोले, हां बेटा, आती है, लेकिन अब मैं उन दिनों को पछतावे के रूप में नहीं बल्कि सीख के रूप में देखता हूं। उन्होंने आगे कहा, यदि वह संकट हमारे जीवन में नहीं आता तो शायद हम कभी यह नहीं समझ पाते कि सच्चा सुख क्या होता है। वीरांश ने सिर झुकाकर कहा, आपकी यही शिक्षा मैं भी अपने जीवन में याद रखूंगा। राजा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, भगवान ने हमें दूसरा अवसर दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसे सही तरीके से उपयोग करें। सुवर्णगढ़ की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते थे कि यह राज्य केवल अपनी संपत्ति के कारण महान नहीं है बल्कि इसलिए महान है क्योंकि यहां का राजा अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता रखता है। लेकिन अभी इस कथा का अंतिम अध्याय बाकी था। आने वाले समय में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस पूरी कहानी को एक नया अर्थ देने वाली थी। और उसी घटना के साथ यह कथा अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तक पहुंचेगी। एक समय था जब राजा आदित्यकेतु अपने वैभव और शक्ति के अहंकार में डूब गए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को भुला दिया था और भोग विलास में लिप्त हो गए थे। उसी अहंकार ने उन्हें उनके राज्य, सम्मान और सुख से दूर कर दिया। लेकिन जब जीवन ने उन्हें जंगल की उस छोटी सी कुटिया तक पहुंचा दिया, तब उन्होंने पहली बार जीवन के सच्चे अर्थ को समझा। रानी सौम्या की श्रद्धा और धैर्य ने उस कठिन समय में परिवार को संभाले रखा। राजकुमार वीरांश ने भी विपत्ति में मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व सीखा। और जब उन्होंने भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का व्रत पूरी श्रद्धा से किया, तब धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। 7 गुरुवार के व्रत ने केवल उनका भाग्य नहीं बदला बल्कि उनके हृदय को भी बदल दिया। भगवान की कृपा से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला, लेकिन इस बार वे पहले जैसे राजा नहीं थे। अब उनके भीतर विनम्रता और धर्म की भावना थी। सुवर्णगढ़ में फिर से खुशहाली लौट आई थी। लोग अपने राजा से प्रेम करते थे और राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। हर गुरुवार को पूरे राज्य में भगवान विष्णु
और बृहस्पति देव की पूजा होती थी और कथा सुनाई जाती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजा आदित्य केतु का नाम अब दूर दूर तक एक आदर्श शासक के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग कहते थे कि जिसने अपनी गलतियों से सीख ली वही सच्चा महान बनता है। एक दिन महल के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। यह वही दिन था जब राजा ने पहली बार जंगल में बृहस्पति व्रत किया था। उस दिन को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। मंदिर में दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध वातावरण में फैल रही थी और सैकड़ों लोग कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। रानी सौम्या ने कथा सुनाई और अंत में सबने मिलकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण किया। पूजा समाप्त होने के बाद राजा आदित्य केतु धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपनी प्रजा की ओर देखा और कहा, प्रिय प्रजाजनों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख प्राप्त की थी। लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, एक समय ऐसा था जब मैं अपने अहंकार में डूब गया था। मैंने अपने कर्तव्यों को भुला दिया था। उस भूल का परिणाम यह हुआ कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा अवसर दिया। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करता है और सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। राजकुमार वीरांश भी उस सभा में उपस्थित था। उसने अपने पिता की बातें सुनकर कहा, पिताजी, आपने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धन या सत्ता नहीं, बल्कि सत्य और विनम्रता होती है। राजा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह याद रखना कि एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए उदाहरण बनना भी है। सभा में उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। उस दिन के बाद से सुवर्णगढ़ में यह परंपरा बन गई कि हर वर्ष उस दिन विशेष रूप से बृहस्पति देव की पूजा की जाती थी और लोगों को इस कथा की याद दिलाई जाती थी। समय के साथ राजकुमार वीरांश भी एक योग्य शासक बन गया। उसने अपने पिता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और प्रजा की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना। रानी सौम्या का सम्मान पूरे राज्य में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में होने लगा। लोग कहते थे कि यदि उनकी श्रद्धा और धैर्य न होता तो शायद यह परिवर्तन कभी संभव नहीं होता। राजा आदित्य केतु ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अधिक समय पूजा, सेवा और ध्यान में बिताया। वे अक्सर कहा करते थे, सच्चा वैभव सोने चांदी में नहीं, बल्कि उस शांति में होता है जो भगवान की भक्ति से मिलती है। कहते हैं कि अपने जीवन के अंत समय में राजा आदित्य केतु ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आंखें बंद कीं और शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हो गए। उनकी स्मृति आज भी सुवर्णगढ़ के लोगों के हृदय में जीवित है। लोग जब भी गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करते हैं तो इस कथा को याद करते हैं और अपने जीवन में विनम्रता, श्रद्धा और धर्म का पालन करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, इस कथा का संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न हो जाए, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करे तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। अहंकार मनुष्य को नीचे गिराता है, लेकिन भक्ति और विनम्रता उसे फिर से उठाकर ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करना मनुष्य के जीवन में बुद्धि, समृद्धि और शांति लाता है। यदि आपने इस पूरी कथा को श्रद्धा से सुना है तो मन ही मन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को प्रणाम कीजिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, बोलिए भगवान विष्णु की जय। और यदि आपको ऐसी ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।